लंबे समय से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच डील अब खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। कल फ्यूचर ग्रुप के प्रस्ताव को लेंडर्स ने गिरा दिया, जिसके बाद आज रिलायंस ने कह दिया कि ऐसे तो डील नहीं हो सकती। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर, अब बताएं कि क्या मान लिया जाए कि ये डील पूरी तरह से खत्म हो चुकी या इसमें अभी किसी तरह की उम्मीद बाकी है? जी हाँ, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल वेंचर्स की डील अब डेड एंड पर आ गई है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि पेरेंट कंपनी है, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज नोटिफिकेशन में ये क्लियर कर दिया है कि ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स अब लागू नहीं हो सकती है। और इसके लिए उन्होंने बोला है कि चूंकि क्रेडिटर्स ने इस डील के खिलाफ वोट किया है, इसलिए ये डील जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। आपको याद होगा, फ्यूचर ग्रुप ने कल के नोटिफिकेशंस में स्पेसिफाई किया था कि शेयर होल्डर्स ने ये डील करीब 89% से इसको मंजूर किया, लेकिन जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने करीब 69% की वोटिंग से इस डील को नामंजूर किया है। और जो सोर्सेज के हवाले से हमें पता चला था कि लेंडर्स ने इस डील को इसलिए नामंजूर किया था क्योंकि वो अब इस डील के वैल्यूएशन से खुश नहीं है जो रिलायंस की तरफ से आने वाला है। अब इसके बाद होगा क्या? ऑलरेडी पेटिशंस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रही हैं डिफरेंट केसेस के, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया ने एक सेपरेट पिटीशन दायर की थी इंसॉल्वेंसी के लिए फ्यूचर ग्रुप कंपनीज की, जो कि मुंबई एनसीएलटी में अभी एडमिट होना बाकी है। तो अब जो भी फैसला होगा फ्यूचर ग्रुप के फ्यूचर का, वो अब कोर्ट से ही आता हुआ नजर आ रहा है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनिंदर सिंह, जो कि एसोसिएट पार्टनर हैं इकोनॉमिक लॉज एंड प्रैक्टिस के। मनिंदर, आपका स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। हम जानना चाहते हैं कि क्या मान लिया जाए, जैसा कि हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि अब एनसीएलटी एक उम्मीद है, तो क्या आपको लगता है कि ये डील दोबारा से ड्राफ्ट की जाएगी या इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे? मनिंदर, आप हमें सुन पा रहे हैं? यस, हाँ, आप क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं? मैं जानना चाह रही थी कि ये डील, जैसा कि हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि अभी खत्म मानी जा रही है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन एनसीएलटी में जाएगा और कोर्ट से डिसाइड होगा। तो क्या आपको लगता है कि डील वापस से ड्राफ्ट की जाएगी या फिर इसमें कुछ बदलावों के साथ इसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी? क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? देखिए, बदलाव के साथ इम्प्लीमेंटेशन तो एक आई थिंक कमर्शियल डिसीजन होगा, क्योंकि एनसीएलटी के पास अप्रूवल एक लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर कोई भी इस तरीके की स्कीम होती है तो उसको एनसीएलटी को अप्रूव करना ही होता है। और अगर भले ही इसमें कुछ चेंजेस भी करके अगर आप नई डील भी लेके आएंगे, नए कमर्शियल टर्म्स लेके आते हैं, तो आपको वापस से एनसीएलटी के पास जाना होगा। और आप जब एनसीएलटी के पास जाएंगे तो वापस से आपको सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अप्रूवल लगेगा। अभी ये चीज़ पता नहीं है कि किस रीज़न की वजह से सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने मना करा है डील। अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि शायद वापस से एक नए स्कीम वापस से अगर लाई जा सकती है, तो ये शायद एक कोशिश करी जा सकती है कि शायद ये अप्रूव हो सके, बट उसके लिए काफ़ी स्टडी और एनालिसिस करना पड़ेगा। एक बात मैं जानना चाहती हूँ, ये डील जब से हुई है तभी से विवादों में रही है, लेकिन क्या ऐसी वजह है जिस वजह से लेंडर्स इसे रिजेक्ट कर रहे हैं, जबकि जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने इसे अप्रूव कर दिया है? कोई वजह आपको साफ तौर पर नजर आ रही है? मेरे ख्याल से ये है कि लेंडर्स को एक चीज़ देखनी होती है कि उनका जो भी क्लेम्स हैं जो फंसे हुए हैं, वो कितने जल्दी उनको वापस मिल सकते हैं। ये जब एनसीएलटी के पास गया था स्कीम अप्रूवल के लिए कंपनीज एक्ट के अंदर, उस समय अभी लेंडर्स ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर भी आई थिंक प्रोसीजर चालू कर दिया है। तो शायद उनको ऐसा लगता होगा कि अगर वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर जाके अच्छी वैल्यू मिल सकती है कंपनी को, तो शायद वो वहाँ पे उसको ले जाना चाहते होंगे। ये कारण हो सकता है। ओके, थैंक यू मनिंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम रुख करते हैं अगली खबर का।